हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो पार्ट में देखेंगे बायोलॉजी के अंतिम अध्याय हमारा पर्यावरण के वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक, तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, और अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक, तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कहता है प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसका कैसा उपयोग होना चाहिए, तो विवेकपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है विवेकपूर्ण। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। कहता है कौन ऐसा कारण है जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन जो है वो नष्ट हो रहा है। ठीक, खत्म हो रहा है। ठीक, तो शहरीकरण और प्रदूषण। ठीक, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण। ठीक, जितना शहर बन रहा है उससे प्रदूषण फैलता है। ठीक, ये दोनों कारणों से जो है ये संसाधन, प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं। ठीक, क्योंकि जितना भी आपको देखते हैं फैक्ट्री वगैरह सब कुछ भी खुलता है तो उससे धुआं निकलता है। ठीक, वो धुआं क्या होता है? विषैला होता है जो पेड़ पौधे को नष्ट करती है, क्षति पहुंचाती है। ठीक, इसलिए प्राकृतिक संसाधन को ये सब क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, शहरीकरण और प्रदूषण दोनों करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। संसाधन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, संसाधन खत्म हो जाएंगे। कहता है निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो कोयला, वन्यजीव, वन, ये सभी जो है आपको प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, ये तीनों आपको कोयला, वन्यजीव और वन, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऊपर दिए गए सभी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्यों। हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्यों? इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके, संसाधन सीमित है, बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके, इनमें से सभी। तो ये सभी के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है, तो जीवाश्म ईंधन के लिए। जीवाश्म ईंधन के लिए, किसके लिए? जीवाश्म ईंधन के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक, कहता है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, ये जो है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं। वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं? तो उन्हें ईंधन यानी लकड़ी प्राप्त होती है, वन उनके शिकार स्थल है, फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है। इन सभी कारणों के लिए जो है सब वन के निकट रहने वाले वन पर निर्भर रहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी। सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में
क्या कमी थी? स्थानीय लोगों के ज्ञान और आवश्यकता की उपेक्षा की गई। औषधि, फल इत्यादि के पौधों को काटा गया। सिर्फ कीट एवं यूक्लिड सम के वृक्षों का रोपण हुआ। इनमें से सभी, ये जितना है सब आपको सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, कहता पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी। तो पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ये तीनों शामिल होते हैं। ठीक, तो ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है? निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है? तो जल का, मिट्टी का, जंगल का, ये सभी का जो है प्रबंधन आपको जरूरी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, कहता वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग होता है? तो उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, राजस्थान के विपर्सनों समुदाय का, इनमें से सभी। तो ये सभी के लिए होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुस्तक की व्यवस्था की। जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुरस्कार की व्यवस्था की। अमृता देवी विश्वई राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वई पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1985 ईस्वी में जो है आपको गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुई थी, 1985 ईस्वी में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी। क्यों की गई थी 1985 में? तो गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। ठीक, इसकी गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, इसीलिए इसकी सफाई शुरू की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगी, गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो जाने के कारण। ठीक, 1985 में उसकी शुरू की गई। कहता है पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? पानी में कोलीफॉर्म जीव की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो पानी शुद्ध है, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी दूषित है। तो पानी, ये जो है जितना ऑप्शन है आपको, पानी शुद्ध है, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी दूषित है, ये सभी ऑप्शन आपको सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से, कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। ठीक, हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम बीमार हो सकते हैं संदूषित पानी पीने से, यानी प्रदूषित पानी जो होता है वो पीने से बीमार पड़ सकते हैं। ठीक, कहता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो गंगोत्री जो है ये आपको गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गंगोत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है गंगा के प्रदूषण का कारण है। गंगा के प्रदूषण का कारण है शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन। तो ये जितना है सब जो है
गंगा के प्रदूषण का कारण है। ठीक, शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन। ठीक, तो इन सभी कारणों से गंगा क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। ठीक, कहता है हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सर्व सूचक द्वारा। किसके द्वारा, सर्व सूचक के द्वारा हम जल का पीएच सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सर्व सूचक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्व सूचक। ठीक, कहता है किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है। किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है, तो पानी, बिजली, पेट्रोल, ये सभी, पेट्रोल, ठीक, ये सभी से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, तो इन वस्तुओं का उपयोग न करके, इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके, इन वस्तुओं का पुनः उपयोग करके। तो आपको ऑप्शन नंबर बी और सी, इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके और इन वस्तुओं का पुनः उपयोग करके जो है इसे बचाया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, कहता है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है, तो वन। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल वन होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वन। ठीक, कहता है 1731 में अमृता देवी वी पर्सनोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था, तो खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु। खेजड़ी वृक्ष जो था उसको बचाने हेतु जो है 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था। ठीक, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है वनों का विनाश हो रहा है। वनों का विनाश हो रहा है सड़कों के निर्माण से, उद्योग विकास से, बांध के निर्माण से। तो ये सभी कारणों से वनों का विनाश हो रहा है। ठीक, सड़क के निर्माण से, उद्योग विकास से और बांध के निर्माण से, ये सभी कारणों से वन का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक, कहता है चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन जो था वो किस स्थान पे जो है शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, तो गढ़वाल। गढ़वाल के नेरी गांव में, गढ़वाल के नेरी गांव में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक, गढ़वाल के नेरी गांव में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक, चिपको आंदोलन में क्या होता था, पेड़ यदि काटा जाता था तो उसमें आदमी जाकर के चिपक जाते थे। ठीक, और पेड़ कटने से बच जाते थे। ठीक, देखिए कहता है चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन क्या था, तो वृक्ष को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। ठीक, यानी कि उस स्थान पे जो आदमी रहते थे वृक्ष को बचाने के लिए जो अपना मतलब प्रयास करते थे वही चिपको आंदोलन कहलाते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वृक्ष को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। ठीक, वही चिपको आंदोलन था। कहता चिपको आंदोलन न हुआ होता तो क्या हो सकता था। कहता है अब चिपको आंदोलन यदि नहीं हुआ होता तो क्या हो सकता था, तो कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते। यदि चिपको आंदोलन नहीं होता तो हमेशा के लिए बहुत क्षेत्र में जो है वृक्ष ही नहीं रहता। ठीक, वृक्ष विहीन हो जाता, इसीलिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, जिससे कि वृक्ष बच गया। ठीक, तो कई क्षेत्र हमेशा वृक्ष के लिए वृक्षहीन हो जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है आरावली के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने
ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया। अरावली के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया? तो A.K. बनर्जी, A.K. बनर्जी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, A.K. बनर्जी। ठीक, कहता है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? तो 1272 हेक्टेयर, 1272 हेक्टेयर में जो है वृक्षों का संरक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है भौम जल क्या है? भौम जल क्या है? भौम जल क्या है? तो भू स्तर के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल। भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल, ये जो होता है भौम जल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ? लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो कोयला एवं पेट्रोलियम। ठीक, कोयला और पेट्रोलियम जो है प्राप्त हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त होने की संभावना है? ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त होने की संभावना है? तो कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये आपको भविष्य में खत्म होने की संभावना है। ठीक, कहता है कोयला और पेट्रोल में उपस्थित होता है, कोयला और पेट्रोल में उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी जो है आपको कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। ठीक, ये सभी जो है आपको कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सीवी गैसें प्राप्त होती है? कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सीवी गैसें प्राप्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, इनमें से सभी, ये सभी जो है आपको कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से विषैली गैसें प्राप्त होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्विक उष्मायन की प्रक्रिया कहलाती है? तो ग्रीन हाउस प्रवाह कहलाती है, ग्रीन हाउस प्रवाह कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रवाह। कहता है इसमें जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, उपला। ठीक, कोयला, पेट्रोलियम, उपला, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपको करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ए और बी, सॉरी कोयला और पेट्रोलियम जो है ये आपको जीवाश्म ईंधन है। ठीक, उपला नहीं है। कहता है पेट्रोलियम का उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इन सभी में जो है पेट्रोल का उपयोग होता है। ठीक, मोटरसाइकिल में भी होता है, जलयान जो होता है यानी पानी में जो चलता है कोई भी चीज़ तो उसमें भी पेट्रोल का ही यूज होता है, और वायुयान यानी ऊपर में जो उड़ता है तो उसमें भी पेट्रोल का ही यूज होता है। ठीक, तो ये सभी आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है अगर हम मोटर वाहन के स्थान पर पैदल या साइकिल का उपयोग करें तो क्या होगा?
पेट्रोलियम की खपत कम होगी, वातावरण में प्रदूषण का स्तर कम होगा। ठीक, तो ये आपको पेट्रोलियम जो होता है तो इसका खपत कम होगा और वातावरण भी प्रदूषित जो होता है वो कम होगा। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका करेक्ट है। ठीक, कहता है निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? तो खादीन, बंद रस, बंदिश, इनमें से सभी, ये जितना है ये सभी जो है आपको सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता संसाधनों के दुरुपयोग करने पर क्या नुकसान है? संसाधनों के दुरुपयोग करने पर क्या नुकसान होता है? तो संसाधन समय से पहले खत्म हो जाएंगे, बढ़ती जनसंख्या के ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इनमें से सभी। तो ये सारा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। कहता है भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ है? भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? तो इनका मूल उद्देश्य जंगली जीवों की सुरक्षा करना है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका मूल उद्देश्य जंगली जीवों की सुरक्षा करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं जो होता है, कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, कहता है यूरो सेकेंड का संबंध है, यूरो सेकेंड का संबंध है वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से जो है यूरो सेकेंड का संबंध है। ठीक, कहता है चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक, कहता है गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक यात्रा करती है। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक यात्रा करती है 2500 किलोमीटर तक। कहाँ? 2500 किलोमीटर। ठीक, 2500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल समझते हैं, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल समझते हैं वन से। ठीक, वन से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका वन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है पाइंटिक अथवा यूक्लिक प्लट्स के वनों से क्या हानि है? पाइंटिक अथवा यूक्लिक प्लट्स के वनों से क्या हानि है? तो जैव विभिन्नता नष्ट हो जाती है। जैव विविधता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, कहता है स्टेक होल्डर से क्या समझते हैं? स्टेक होल्डर से क्या समझते हैं? तो वन संरक्षण पर हमारी निर्भरता, वन के आसपास के लोग, वन का
मालिक सरकार। तो बी एवं सी दोनों आपका सही होगा। ठीक, वन के आसपास के लोग और वन का मालिक, ठीक, यानी सरकार। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका दोनों करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, तो ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। कहता है बांध का उपयोग है। बांध का उपयोग है सिंचाई व बिजली उत्पादन में। बांध का उपयोग क्या चीज में होता है? सिंचाई और बिजली उत्पादन में। ठीक, तो बांध का ये उपयोग होता है ऑप्शन नंबर बी, बिजली व सिंचाई में। ठीक, कहता है जल संभर प्रबंधन से क्या फायदे हैं? जल संभर प्रबंधन से क्या फायदे होते हैं? तो इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? भूजल स्तर बढ़ जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है मीदानपुर के आरा बाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक का साल वन समृद्ध हो गया तथा बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य आंका गया 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ जो है ये आपको बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य आंका गया। ठीक, 12.5 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है वर्षा के जल का संचय करने की विधि है। वर्षा के जल का संचय करने की विधि होती है जल हार्वेस्टिंग। ठीक, जल हार्वेस्टिंग जो है ये वर्षा के जल का संचय करने की विधि होती है। ठीक, जल हार्वेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है जल स्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई? राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई? तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो है ये संभव हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपको बी जो है इंदिरा गांधी नहर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पे बना है? तो गंगा नदी पे जो है टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक, गंगा नदी पे टिहरी बांध बना हुआ है। कहता है बड़े बांधों का विरोध क्यों होता है? बड़े बांधों का विरोध क्यों होता है? तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं, जनता का बहुत धन लगता है और लाभ नहीं मिलता, वन एवं जैव विविधता नष्ट होते हैं, इनमें से सभी। तो इन सभी कारणों से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन क्या है? तो मिट्टी एवं जल दोनों का संरक्षण होता है जल संभर प्रबंधन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है जल संभर प्रबंधन से क्या लाभ है? जल संभर प्रबंधन से क्या लाभ है? तो भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोत का विकास, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, सूखे और बाढ़ की समस्या का हल करना। ठीक, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही सब हो जाएगा। ठीक, कहता राजस्थान में जल संरक्षण की संरचना है। राजस्थान में जल संरक्षण की संरचना है खादीन, नाड़ी, ताल। तो आपको खादीन और नाड़ी ये दोनों आपको ऑप्शन नंबर ए और बी आपको दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है महाराष्ट्र में जल संग्रह की संरचना है। महाराष्ट्र में जल संग्रह की संरचना
है तो बंधार्स और ताल आपको सही हो जाएगा। ठीक, बी एवं सी दोनों सही है, बंधार्स एवं ताल। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बी एवं सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक, कहता है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जल संग्रहण की संरचना है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जल संग्रहण की संरचना होती है बंदिश होती है। क्या होती है? बंदिश। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका बंदिश सही हो जाएगा। ठीक, कहता है तमिलनाडु में जल संग्रह करते हैं। तमिलनाडु में जल संग्रह करते हैं एरिस में जल संग्रह करते हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है केरल में सुरंगम क्या है? केरल में सुरंगम क्या होता है? तो प्राचीन जल संग्रह की संरचना होती है। केरल में सुरंगम क्या है? तो प्राचीन जल संग्रह की संरचना होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है कर्नाटक में कट्टा किसे कहते हैं? कर्नाटक में कट्टा किसे कहते हैं? जल संग्रह एवं जल परिवहन संरचना को, जल संग्रह एवं जल परिवहन संरचना को कट्टा कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को कहते हैं चेक डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेक डैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, चेक डैम। ठीक, कहता है हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? तो कुल्हा कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल्हा। ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा, कुल्हा। ठीक, कहता है हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की कुल्हा प्रणाली कितनी पुरानी है? हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की कुल्हा प्रणाली कितनी पुरानी है? तो 400 वर्ष। कितनी पुरानी है? 400 वर्ष पुरानी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है सरकार द्वारा कुल्हा के अधिग्रहण के बाद क्या हुआ? सरकार द्वारा कुल्हा के अधिग्रहण के बाद क्या हुआ? तो बहुत से कुल निष्क्रिय हो गए, जल वितरण की भागीदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका दोनों सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है पुराने समय में कुल्हा का प्रबंधन किसके द्वारा होता था? पुराने समय में कुल्हा का प्रबंधन किसके द्वारा होता था? तो ग्रामीणों के द्वारा। किसके द्वारा होता था? ग्रामीणों के द्वारा होता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पौधे होता है। ठीक, पौधा जब बहुत दिनों तक जमीन के अंदर दब जाते हैं तो वही जो है कोयला में क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक, कहता है कोयला में कार्बन के अतिरिक्त क्या मिलता है? कोयला में कार्बन के अतिरिक्त क्या मिलता है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, ये तीनों मिलते हैं। ठीक, कोयला में कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और गंधक ये तीनों मिलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक, कहता है अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाती है? अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता यदि सारे कोयले एवं पेट्रोलियम, यदि सारे कोयला एवं पेट्रोलियम को जला दिया जाए तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी
तीव्र वैश्विक उष्ण हो सकता है, तीव्र वैश्विक उष्ण हो सकता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है इनमें किन पौधों का जीवन काल काफी लंबा है, इनमें किन पौधों का जीवन काल काफी लंबा है। तो नीम की पौधा, पीपल की और बरगद की, ये तीनों पौधा जो होते हैं इनकी जीवन काल काफी लंबी होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक, नीम, पीपल, बरगद। कहता है हरे पौधों से क्या फायदे हैं, हरा पौधा जो होता है उनसे क्या फायदा होता है। तो ऑक्सीजन, हरा पौधा जो होता है ऑक्सीजन प्रदान करता है और सोलिरिशन से बचाता है। ठीक, चिड़ियों एवं जंतुओं को आश्रय देता है, यानी रहने का घर चिड़िया जो है पेड़ पौधा पे ही बनाते हैं। ठीक, तो ये सभी आपको जो है हरे पेड़ पौधे देते हैं। ठीक, तो हरे पेड़ पौधे से यही फायदे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सभी सही है। ठीक, कहता है किसी वाहन के इंजन में ईंधन के पूर्ण दहन से, किसी वाहन के इंजन में ईंधन के पूर्ण दहन से क्या होता है। तो इंजन की दक्षता बढ़ती है, वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही होता है, इंजन की दक्षता बढ़ती है और वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है, वन होता है। ठीक, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन होता है। ठीक, कहता है निम्न में कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है, निम्न में से कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है। तो वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वायु प्रदूषण। ठीक, कहता वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रदूषक। ठीक, तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो जो भी साथी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, तो देखिए कहता आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है, निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है। तो कोयला जो होता है ये आपको वैकल्पिक स्रोत ऊर्जा का नहीं होता है। ठीक, कोयला जो है ये आपको वैकल्पिक स्रोत नहीं होता है ऊर्जा का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आज जो है हम आपको बायोलॉजी के सभी चैप्टर के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा दिए हैं। ठीक, सब आपको शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव का सही जवाब दिए हैं और कितने ऑब्जेक्टिव आपको पहले से याद था। ठीक, कितने क्वेश्चन आप पहले से जानते थे। तो चलिए अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।